Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of semester 2. We are going to start our first lecture from today onward. I have already shared the copy of the course outline with you people. आपके पास शायद वो already भी होगी. And you people know that in your semester 2, your English code is 112. English 112 is your course code, and the name of the paper is Academic Reading and Writing. And the two recommended books you people already have. One is Oxford Practice Grammar, जो आप semester 1 में पढ़ चुके हो, and the second is Focus on Comprehension, ये भी आप semester 1 में पढ़ चुके हो. कुछ यूनिट्स हैं, आपने कोर्स आउटलाइन में देख लिया होगा. Some units from Oxford Practice Grammar and some units from Focus on Comprehension. उसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग्स हैं, जैसे सेमेस्टर 1 में था. उसके बाद रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ये दो इम्पॉर्टेंट जो स्किल्स हैं वो शामिल हैं. और फिर वोकैबुलरी. अभी हम आज ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर से शुरू करते हैं. साथ साथ ज़्यादा फोकस मेरी कोशिश होगी कि रीडिंग ऑन कॉम्प्रीहेंशन पे चले. फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन पे पहले सेमेस्टर में ये थोड़ा सा मुश्किल लगा था इसको करने में, टाइम की भी किल्लत थी, बट नाउ इस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाएगा. एक दो दिन में आपसे मैं वोकैबुलरी की लिस्ट शेयर करूँगा, साथ पैराग्राफ राइटिंग भी चलती जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, जॉन ईस्टवुड, यूनिट नंबर 4, द वेरी फर्स्ट यूनिट. जितने भी यूनिट आप पढ़ोगे 4 से लेकर 30 के दरमियान, इन सब में टेंसेस डिस्कस किए गए हैं. सेमेस्टर 1 में आपने यूनिट्स पढ़े, उनमें मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए गए थे. और अब जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं इसमें टेंसेस हैं, और फिर कुछ यूनिट्स हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस किए जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, यूनिट 4, पेज नंबर 8. बुक आप लोग खोल लो और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो. द हेडिंग ऑफ यूनिट 4 इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस. सबसे पहले एक पिक्चर है, उस पर ज़रा गौर करें क्या लिखा है इस पिक्चर के साथ. मार्क, फ़ोन पे बात हो रही है. आई एम एट द स्टेशन, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, ओह आई कैन हेयर इट, इट्स कमिंग नाउ. ये मार्क के साथ बात कर रही है खातून, और उसे बता रही है कि स्टेशन पे है, ट्रेन का वेट कर रही है और ट्रेन अभी आ गई है. सबसे पहले ए पोर्शन, इंट्रोडक्शन. द प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन. मिडल ऑफ एन एक्शन, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन इस वक्त हो रहा हो. इन द मिडल ऑफ एन एक्शन मीन्स जब कोई एक्शन इस वक्त कंटिन्यू हो रहा हो. अगर आप इस पिक्चर के नीचे देखें तो एक लाइन में लिखा है, सारा's ट्रेन इज़ लेट सो शी इज़ फोनिंग मार्क. सारा की ट्रेन लेट हो गई और अब वो मार्क को कॉल कर रही है. शी इज़ फोनिंग मार्क. सो ये एक्शंस हैं जो इस वक्त कंटिन्यू हैं, वो मार्क को कॉल कर रही है इस वक्त. पिक्चर में भी यही है कि उसने फ़ोन कान से लगाया हुआ है और वो मार्क से बात कर रही है. दिस इज़ व्हाट यू सी इज़ द मिडल ऑफ द एक्शन, इसे कहा जाता है. बी पोर्शन. द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ द प्रेजेंट टेंस
of be plus an ing form। हाँ जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने बयान किए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी। हम बी फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ बी फॉर्म से मुराद इज़, एम, आर है, प्लस एन आई एन जी, और वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं। सो इज़, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और वर्ब की आई एन जी फॉर्म यूज़ की जाती है। सो हेल्पिंग वर्ब आर, ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज़ करते हैं इसमें, इज़, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। सी द एग्जाम्पल्स। आई एम लुकिंग, और आई एम लुकिंग शार्ट करके एम को शार्ट किया गया। सो यू सी डैट एम, इज़, एम, आर, इससे मैंने बताया आपको ऑलरेडी एज ए ऑक्सिलरी और एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। लुकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। यू, वी, दे आर लुकिंग। सो अकॉर्डिंग टू नाउन आर प्रोनाउन ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगा। कहाँ इज़ लगना है, कहाँ आर लगना है, कहाँ एम लगना है। इट्स अकॉर्डिंग टू नाउन आर प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन है यू, प्लूरल फॉर्म में यू को हम यूज़ करते हैं। वी, दे, इन सब के साथ अब आर लगेगा। यू, वी, दे आर लुकिंग, और यू, वी, दे शॉर्ट करके आर लुकिंग। अब प्रोनाउन आ गया सिंगुलर, ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन हैं। इज़ लुकिंग, और ही, शी, इट इज़ लुकिंग शॉर्ट करके उसने आर की, एम की और इज़ की शॉर्ट फॉर्म अपोस्ट्रोफी डाल के वो भी साथ डिस्कस की। सो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कुछ डिटेल्स। अब वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के बारे में बात करेगा। नेगेटिव, आई एम नॉट लुकिंग। सो यू रियलाइज कि हम यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसके साथ नॉट लगा देते हैं। तो इस सेंटेंस में आई एम, एम ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग है, साथ नॉट लगा दिया। आई एम नॉट लुकिंग। यू, वी, दे आर नॉट लुकिंग। अब यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब है, साथ हमने नॉट लगा दिया। सो आर, इज, एम ऑक्सिलरी, हेल्पिंग और बी वर्ब्स वी आल्सो कॉल देम। ही, शी, इट इजंट लुकिंग, तो इसके साथ हमने नॉट लगाकर इजंट बना दिया। तो जनाब ये है नेगेटिव। नाउ टू द क्वेश्चन, एम आई लुकिंग। क्या किया हमने, आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हम क्वेश्चन में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से पहले ले आते हैं। सो एम आई लुकिंग, एम इज़ अ हेल्पिंग वर्ब और अ बी वर्ब और एक्सॉलरी वर्ब हम इसे पहले ले आए सेंटेंस के। आर, यू, वी, दे आर लुकिंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, पहले आ गया। इज़, ही, शी, इट लुकिंग, सो इज़ ऑक्सिलरी है, सेंटेंस से पहले आ गया। दिस इज़ हाउ वी मेक नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। कुछ सेंटेंसेस उसने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। और आई एम गेटिंग द लंच, आई एम गेटिंग द लंच रेडी। इस वक्त इन द मिडल ऑफ द एक्शन वो लंच रेडी कर रही है या कर रहा है। द ट्रेन इज कमिंग, लुक। सो इस मिडल ऑफ द एक्शन ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज कमिंग, लुक। वी आर लुकिंग फॉर अ पोस्ट ऑफिस, वो इस वक्त पोस्ट ऑफिस को सर्च कर रहे हैं। सो वी आर लुकिंग। रेशल इजंट वियरिंग हर न्यू ड्रेस। व्हाट आर यू डूइंग, हु इज विकी डांसिंग विद। सो ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। जब हमने व्हाट और हु या व्हेन एट्सेट्रा सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आते हैं तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, हम इनको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। पहले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर बाकी का सेंटेंस आता है।
फॉर रूल्स अबाउट द स्पेलिंग ऑफ ing फॉर्म सी पेज 370। आप जानते हो ना आप लोग कि जब हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं तो उसकी स्पेलिंग में कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, पर्टिकुलरली अगर सेंटेंस के एंड पे ई आ रहा है या वाई आ रहा है उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है। और स्पेलिंग मॉडिफिकेशन के लिए हम पेज 70 की तरफ आपको लेके जाएंगे अभी किसी दिन या नेक्स्ट लेक्चर में पेज 70 को पढ़ा जाएगा ताकि आप जो स्पेलिंग मॉडिफिकेशंस हैं उनको देख लें। सी पोर्शन नाउ इज अबाउट यूज। We use the present continuous to say that we are in the middle of an action। आप ऑलरेडी जानते हो, ऊपर हमने पढ़ा किसी एक्शन को जो इस वक्त हो रहा हो, इन द मिडल ऑफ द एक्शन है हो, हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। कुछ मज़ीद सेंटेंसेस देखें। आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि आई एम एट द स्टेशन नाउ, अब मैं स्टेशन पर हूँ और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। I am getting the lunch ready, so I am in the kitchen now, इस वक्त किचन में है और लंच रेडी हो रहा है। I am waiting means that I am in the middle of a period of waiting, so I am waiting, इस वक्त वेट हो रहा है। The wait is not yet over, वेट अभी ख़त्म नहीं हुआ। We can also use the present continuous when we are in the middle of something but not actually doing it at the moment of speaking। हम बात तो ये कर रहे हैं कंटिन्यूस की, लेकिन हम इस वक्त वो काम नहीं कर रहे, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देखिए। आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, उसे वापस जाने की जल्दी है, लेकिन आगे उसने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। अब वो मिडल ऑफ द एक्शन में तो नहीं है, लेकिन आजकल वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया जाएगा। आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए। आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। रीज़न क्या है, आई एम डूइंग अ कोर्स एट कॉलेज, कॉलेज में मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ। सो ये मिडिल ऑफ द एक्शन नहीं, लेकिन जो हमारी बात है वो बता रही है कि हम मिडिल ऑफ द एक्शन में मूव कर रहे हैं। ये दूसरी कंडीशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करने की। अब थर्ड कंडीशन देखें। वी कैन यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सो जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें चेंज हो रही हों तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग। अब अरसा दराज से सड़क पर कारों की तादाद बढ़ती जा रही है, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया। द अर्थ इज स्लोली गेटिंग वार्मर, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन गर्म होती जा रही है। सो ये भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, ये चेंज होता जा रहा है, मुसलसल चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। सम टाइम हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, उसकी एग्जाम्पल उसने दी। फॉर द फ्यूचर मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सी यूनिट 26 ही। हमारा यूनिट 26 है, हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको। उसमें आपको बताया जाएगा कि हम सम टाइम फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल उस नीचे दे दी आपको। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद मैथ्यू टुमारो, मैं कल मैथ्यू के साथ बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। तो ये एक्शन कल होगा, लेकिन उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर का एक्शन है लेकिन इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिस्क्राइब किया गया। इसकी डिटेल यूनिट नंबर 26 में आप तक कन्वे की जाएगी। तो हमारे आज के लेक्चर का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको हमने पढ़ा। और उसके बाद पेज नंबर 9 पर इसकी एक्सरसाइज है। अपने रूल्स को अच्छा करने के लिए, इस यूनिट को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे पोर्शन की तरफ।